तो अभी सामने ही वो मुख्य द्वार आ चुका है जो लक्ष्मी माता के मंदिर में हम लोगों को लेकर के चल रहा है। अम्बा माता भी कहा जाता है। इसलिए मैंने दो साम्राज्यों की बात करी, एक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य और एक उससे पहले कर्नाटका राज्य चलाने वाले राजा साहेब का साम्राज्य। दोनों साम्राज्यों की कुल देवी और दोनों ही जगह के मूल निवासियों की कुल देवी के रूप में अम्बा जी को माना जाता है। और अम्बा जी बहुत सम्मान के रूप में देखी जाती हैं और इसीलिए उनको यहाँ बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो अभी हम लोग तो किसी भी मंदिर में जब हम लोग जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मुख्य द्वार आता है। वही मुख्य द्वार आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। हम जब मुख्य द्वार पर एंट्री करेंगे तो उनके चरणों का नमन हम लोग पहले करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं उनके चरण पादुका के रूप में वहाँ यहाँ पे विराजी हैं। अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और आप सामने देख रहे हैं आदि काल से सजीव रूप में सभी की प्रार्थनाओं को पूरी करते हुए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अम्बे माता जी के दर्शन करने के लिए और इन्हें महाधन लक्ष्मी माता भी कहा जाता है। और अम्बा माई की ऐसी कृपा है पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश पर कि उनके भक्तों की संख्या निरंतर पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। और अभी महाराष्ट्र की कुलदेवी और कर्नाटका की कुलदेवी के रूप में माँ पूजी जाती हैं। और माँ की महिमा इतनी अपरंपार है कि यहाँ जो भी एक बार दर्शन करके आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया है। और माँ के आशीर्वाद से उसे सब कुछ प्राप्त हुआ है। माँ के आशीर्वाद से उन्हें सब कुछ मिला है। माँ के आशीर्वाद से उसने सब कुछ अर्जित किया है। तो जो भी इस मंदिर में आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता है। ऐसी माँ की कृपा है, ऐसी माई का आशीर्वाद रहता है। और माई ने जिसको भी एक बार अपने शरण में जगह दे दी, जिसने भी एक बार यहाँ सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ दर्शन उनके किए, तो उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए, मनोकामनाएं पूरी हो गई और जो उनके मन मंदिर में इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। तो ये विशेष यहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, अम्बा माई की कृपा रहती है। और अभी आप देख रहे हैं अतिलेश्वर महादेव मंदिर भी है अंदर ही उनके प्रांगण में ही। तो पूरे प्रांगण में आप विजिट नहीं कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप जाएं अवश्य पैदल विजिट कर लें। वीडियोग्राफी यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो हमें परमिशन लेनी पड़ी है। उसके बाद फिर कहीं आपके आशीर्वाद से हमें ये परमिशन मिल पाई है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं माँ का पीछे से वो ये कॉरिडोर का हिस्सा है जो माँ के पीछे का हिस्सा, बैक का हिस्सा है। और ये भक्त लोग देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगा करके वहाँ से चढ़ रहे हैं और फिर अंदर माँ गर्भगृह में विराजित हैं। वहाँ आकर के माँ के वो दर्शन करते हैं। भक्त लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के जो लोग हैं उनको माँ दोनों राज्यों के जो लोग हैं वो उन्हें अपने कुल देवी के रूप में पूजते हैं। और जो भारत देश के लोग हैं वो महालक्ष्मी धन लक्ष्मी के नाम से उन्हें पूजते हैं। और इसीलिए उनके दर्शन करने के बाद उनका विशेष आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। मान्यताएं मंदिरों से इसलिए जुड़ती हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पालन करते हैं। इसी संस्कृति में हमें चींटी से लेकर के पहाड़ तक पूजने की प्रथा सिखाई जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक छोटा सा बच्चा जो आपको टहलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको जब ये समझदार हो जाएगा फिर इसे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जब वो बड़ा हो जाएगा फिर अपने माँ बाप की तरह, अपने बड़ों की तरह ये भी प्रभु को मानेगा, उनकी आराधना करेगा। और यही विश्वास लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग दूसरे अब आने वाले भविष्य को देते जा रहे हैं, आने वाले कल को देते जा रहे हैं। क्योंकि इसे बचाए रखना, संजोए रखना अति आवश्यक है। और यही हमारी मूल धरोहर है, यही हमारी पहचान है। और जो भी हमारी पहचान है, मूल धरोहर है, उसे उसका अवश्य पालन करना चाहिए। क्योंकि बड़ी भाग्य होती है
जो मनुष्य के रूप में व्यक्ति को जन्म मिलता है, और फिर बड़ी भाग्य होती है जब वो मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद दर्शन करने के लिए माँ के चरणों में पहुंचता है। अगले वीडियो में मिलता हूँ। यहीं कोल्हापुर से महाराष्ट्र की यात्रा लगातार जारी है। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।